हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रिजभूषण शर्मा, ब्रिज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से। दोस्तों, हर बार की भांति इस बार मैंने एक लाल किताब की कड़ी चालू करी। उस श्रृंखला में, सीरीज में, लाल किताब के अंदर मैं आपको विस्तार से 9 के 9 ग्रहों पे, उनका 12 राशियों पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से बताने का मैं प्रयास करूंगा। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ही निवेदन है कि मेरी हर सीरियल को, हर सीरीज की हर कड़ी को देखें। लाल किताब अपने आप में क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। लाल किताब की कड़ी के अंदर मैं आज लाल किताब सीरीज के अंदर हिंदू धर्म शास्त्रों पर मनुष्य में 3 ऋण माने जाते हैं। वो 3 ऋण क्या क्या हैं, आज मैं उसका आपको विस्तार से वर्णन करूंगा। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप लोग को कंसल्टेंसी करवानी है, बच्चे का नाम ठीक करवाना है, क्योंकि नाम की एनर्जी से व्यक्ति के व्यक्तित्व पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और मोबाइल नंबर के गलत होने से अंक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर अंक सही कर लेते हैं तो हम बुरे नाम की डेस्टिनी को भी और बुरे डेट ऑफ बर्थ को भी हम सही कर सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान हर एक व्यक्ति के जहन में नहीं आता। तो दोस्तों, यदि किसी की इच्छा हो तो मेरा कंसल्टेंसी चार्ज मात्र 1100 रुपये, और 1100 में कुछ नहीं होता। आपको इसके बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में सारा कुछ मालूम हो जाएगा। 5 तरीके से मैं कुंडलियों को देखता हूं। एक 300 पेज की मैं सॉफ्ट कॉपी भी मैं आपको फ्री में भेजूंगा। लाल किताब 1936 से 45 तक रूपचंद जी के सौजन्य से ये विकसित हुई। लाल किताब क्या है? सूर्य भगवान जी के सारथी अरुण जी के पास इसका ज्ञान, उसके बाद ये ज्ञान आदम जी के पास चला गया। आदम एक जाति थी, उस जाति के अंदर ये चला गया। उसमें जाने के बाद इसका फारसी में और तुर्की में और उर्दू में इसका आविष्कार हुआ। ये लाल किताब इस तरह फैलती चली गई। उसके बाद पाकिस्तान में जब खुदाई हुई तो तांबे की शीट पे लाल किताब का वर्णन मिला उर्दू में। रूपचंद जी ने इस 1936 से 42 के बीच में रूपचंद जी ने इसका व्याकरण हिंदी अनुवाद किया और इसे जन जन तक फैलाने का प्रयास किया। ये पंजाब में रूपचंद जी एक सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी थे, वहां से इसका। दोस्तों, बीमारी की दवा है मगर मौत की कोई दवा नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दवा खुदाई नहीं। दोस्तों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में इतनी उम्र होती थी व्यक्ति की, इतना समय होता था व्यक्ति के पास कि वो व्यक्ति एक पूजा पाठ, मंत्र तंत्र जंत्र का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करके अपनी हर समस्या को हल कर लेता था। लेकिन समय बदलता चला गया। त्रेता द्वापर सतयुग त्रेता द्वापर आते चले गए। उसके बाद जन्म हुआ कलयुग। जब परीक्षित जी के समय से कलयुग का जन्म हुआ तो कलयुग के जन्म, कलयुग, कल पुर्जों का युग, इसे हम समझ नहीं पाए। ये कल पुर्जों का युग है, मशीनरी युग है, और आदमी के पास आज समय नहीं है, उम्र कम है। कम समय में ज्यादा काम करने के लिए को ही कहते हैं कलयुग, पुर्जों का युग। अब ना तो किसी पे इतना तपस्या करने का समय और ना पूजा करने का समय। तब उस स्थिति को देखते हुए रूपचंद जी ने पंजाब से लाल किताब के उपायों का वर्णन करा, और वो उपाय इतने कारगर सिद्ध हुए जिससे इस लाल किताब का चलन हमारे पूरे हिंदुस्तान में, क्या विश्व तक फैल गया। लाल किताब के उपाय बड़े सशक्त होते हैं। लाल किताब का उपाय 43 दिन का होता है। जो व्यक्ति की ओरा खराब हो जाती है, यह उपाय लगातार 43 दिन तक करना चाहिए। अगर आप इसका उपाय लगातार 43 दिन तक नहीं करते तो उपाय में विघ्न आ जाता है और फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है और व्यक्ति सही नहीं होता, तो व्यक्ति दोष उपाय को दे देता है, पंडित को दे देता है, लाल किताब को दे देता है। गलती हमेशा हमारी होती है। जब हम किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमें देखती हैं, तो अपनी कमी होती है, दोष दूसरे मरते हैं, क्योंकि कलयुग है, समय नहीं है, और जल्दबाजी में क्या वो कार्य है, अशुभ नहीं होता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ऋण के बारे में। दोस्तों, लाल किताब
हमारी वैदिक ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र, जिससे वैदिक ज्योतिष का एक जन्म हुआ। हम इनके द्वारा किसी भी क्षेत्र में जाके किसी भी व्यक्ति के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष एक ज्ञान है, लेकिन लाल किताब ने इसे शॉर्ट करा, 9 ग्रह 12 भाव का व्याख्यान किया। यदि 9 ग्रह और 12 भाव में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है, और लाल किताब का हम उपाय करके उस डिस्टरबेंस को ठीक कर सकते हैं। लाल किताब कोई तांत्रिक विद्या नहीं, लाल किताब का लोगों ने दुष्प्रभाव करके तंत्र की विद्या बना के पैसे ठगने का एक साधन बना रखा है। लाल किताब में पैसा पैसा पैसा। लोग कहते हैं कि लाल किताब फ्री में नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कितनी कितनी भ्रांतियां हैं। हमारे देश में अज्ञानता के सिवा कुछ नहीं है और ना कुछ था। मैंने अब लाल किताब पढ़ानी शुरू करी है। अरे भगवान से बड़ी कोई सत्ता नहीं, और उस सत्ता को कोई हिला सकता नहीं। अगर मैं कार्य ईश्वर का कर रहा हूं तो मुझे किसी चीज से डर नहीं। कहते हैं कि जो लाल किताब फ्री में पढ़ाता है उसका परिवार, लोगों ने भ्रांतियां बना रखी है मेरे हिसाब से। दोस्तों, किसी से क्या मांगू? दोस्तों, किसी से क्या मांगू? मैं तुमसे ही मांगता हूं। अरे तुमसे भी क्या मांगू? तुम देने वाले होते कौन हो? बस मैं तुम्हें ही मांगता। अब मैं ऋण के ऊपर आता हूं, फिर मैं आपको विस्तार से कल जो मैं एक वीडियो बना के डालूंगा, सोया ग्रह, जागा ग्रह, मैं इस विस्तार से बातें बताऊंगा। आप कमेंट के अंदर डिटेल में लिखे करें आपको किस चीज की जरूरत है। मैं सिस्टम से पढ़ा रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब सूर्य से लेकर जब केतु तक के बारे में व्याख्यान करूंगा, और 12 के राशि के मैं पूरा व्याख्यान करूंगा। अब मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, इस सृष्टि के अंदर सब में बड़ा ऋण क्या है? हमने सब में बड़ा ऋण 3 चीजों का दिया, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। अगर हम इन तीनों ऋणों में देखते हैं तो सब में बड़ा ऋण जो है वो पितृ ऋण है, क्योंकि पिता के कारण ही हम इस संसार में आए हैं, और पिता का ऋण है। दोस्तों, इन ऋण की मैं, जो कुछ लोग कहते हैं कर्म सब कुछ है, कर्म सब कुछ है, मैं भी कहता हूं कर्म सब कुछ है। कर्म करके ही तुम्हें एक ग्रह मिले, कर्म करके ही तुम्हें एक कष्ट मिले। इन कष्टों का ही तो फल भोगने के लिए हम पृथ्वी पे आए हैं, जिससे ज्योतिष के द्वारा हम आसानी से मालूम कर लेते हैं कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, अब देख लिए मैंने क्या बताया। इन तीनों में पिता का सबसे बड़ा ऋण है। लाल किताब के हिसाब से मनुष्य पे 9 ऋण माने गए हैं। 9 ग्रह हैं और 9 ही ऋण माने गए हैं। हर ग्रह का हर रिश्ते से संबंध है। अब सूर्य के पीड़ित होने से सब ऋण। ऐसा व्यक्ति अपने पिता की इज्जत नहीं करता, पिता से मतभेद रहते हैं, पिता के साथ अशुभ व्यवहार करता है क्योंकि पितृ ऋण है, और ऐसा व्यक्ति अपने पिता को कोई मदद नहीं करता, हमेशा उसके पिता के साथ तू मैं होती रहती। दोस्तों, इसके लिए मैं बताता हूं, पहले से मैं देव ऋण में बताना चाहता हूं। अगर चंद्र व मंगल 6ठे भाव में है, ऐसा व्यक्ति तांत्रिक विद्याओं से अपनी समस्याओं को हल करना चाहता है, शॉर्टकट के रास्ते चलना चाहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास देव ऋण होता है, और उसके बाद ऋषि ऋण। अगर केतु 4थे भाव में बैठ जाता है तो उसका ऋषि ऋण, मातृ ऋण की स्थिति आ जाती है। अगर पितृ ऋण, शुक्र बुध व राहु जब 2, 5, 9, 12 भाव में बैठते हैं तो पितृ ऋण कहलाता है। चंद्रमा का पीड़ित होने से ये मातृ ऋण होता है। सब ऋण, मातृ ऋण। अगर हमने माता के साथ जीवन में किसी भी तरह की परेशानी पैदा की है तो मातृ ऋण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति माता की इज्जत नहीं करता। मंगल से पीड़ित होने से पारिवारिक ऋण। अगर मंगल खराब है तो उसके भाइयों के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे, पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे, और एक तरह से परिवार का ऋण होता है। और बुध पीड़ित होने से कन्या बहन का ऋण। अगर बुध पीड़ित है, कन्या बहन का ऋण होता है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे व्यक्ति की बहन के साथ बनती नहीं, कन्या घर में जीवित रहती नहीं, तू मैं बहन के साथ होती रहेगी, और बुद्धि उसकी सही नहीं रहेगी। गुरु पीड़ित होने पे पितृ ऋण। बुजुर्ग, हमारे परिवार के बुजुर्ग, दादा, पिता, गुरु और सामान्य व्यक्ति जितने भी हैं, हमारे पिता के उम्र तुल्य, ऐसे व्यक्तियों को गुरु पीड़ित होने पर पितृ ऋण होता है। ऐसे व्यक्तियों का बृहस्पति खराब पाया जाता है, सांस की बीमारी होगी, पीड़ित होगा। मैं इन ऋणों के आधार पर क्या क्या बीमारी होंगी ये भी आपको बताने का कोशिश करूंगा। शुक्र पीड़ित होने पर स्त्री ऋण।
अगर शुक्र खराब है किसी का, ऐसे व्यक्ति की पत्नी के साथ नहीं बनेगी, पत्नी के साथ तू मैं होती रहेगी और डंडे बजते रहेंगे। अगर पत्नी के साथ नहीं बन रही तो वो क्या है, शुक्र ऋण का संबोधन करेगा। ऐसे व्यक्ति की कई बार शादी भी नहीं होती, चाहे अगर महिला है तो उसकी भी शादी नहीं होती है, पुरुष है तो उसकी भी शादी नहीं होती। तो दोस्तों, ये शुक्र का ऋण है, ये पत्नी ऋण है। अब आता है शनि पीड़ित होने पर निर्दय ऋण। ऐसे व्यक्ति, शनि अगर खराब है, ऐसे व्यक्ति ने अपने स्टाफ के साथ, मजदूरों के साथ, समाज के साथ, गरीब तबके के साथ अत्याचार करे हैं, शोषण किया है, उनका नुकसान किया है। अगर ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसके ऊपर निर्दय ऋण होता है। दोस्तों, इनको समझो, ये टोटल सच है और सच्चाई है। आप अपने कुंडली में देखो, हम कहते हैं ना, अरे ये चाहता तो ऐसे होता, ये चाहता तो ऐसे होता। कौन चाहता है अपना नाश करना? जब ग्रह ही उसका खराब है तो अच्छा कैसे हो सकता है? राहु केतु, राहु हमेशा व्यक्ति को धोखा देता है, जन्म कर्तन जो है धोखा देता है, बहुत चतुर होता है, हमेशा दूसरे में कमी निकालने की इच्छा रखता है, अपने को समझदार समझता है। राहु के लक्षण है। अब आता है केतु पीड़ित होने पर, ये ईश्वरीय ऋण है। संतान उसकी सुखी नहीं रहती, उसके बेटे की उत्पत्ति नहीं होती, उसके संतान की उत्पत्ति नहीं होती अगर केतु पीड़ित है। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके बाद फिर मैं बताता चाह रहा हूं कि मेरे यहाँ पे लोशो गेट की क्लास है, वैदिक की क्लास है, कंसल्टेंसी सब होती है। लाल किताब जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, मेरे इस सीरियल को जो लोग देखेंगे और मुझे वीडियो शेयर करेंगे, बताएंगे, मैं उन लोगों को फ्री में पढ़ाऊंगा। आज ही मेरी एक न्यूमरोलॉजी की क्लास है, अंकों से मैं जोड़ के बताऊंगा जीवन में आप जेल का योग, जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, शादी की क्या स्थिति है, तलाक या शादी, पत्नी कैसी मिलेगी, आपको न्यूमरोलॉजी के आधार पर एक एक बात बताऊंगा। क्या आपकी सरकारी नौकरी लगेगी? क्या आपका प्रेम सफल होगा? क्या आप विदेश जाएंगे? ये सारी एक एक बात बताऊंगा। दोस्तों, इसके साथ मैं आज इन बातों पर विराम लगाते हुए मैं फिर कहता हूं, कल मैं आपको एक लाल किताब की नई वीडियो दूंगा, ऋण के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। और मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपको अच्छा लगे तो मेरी क्लास में आएँ और कंसल्टेंसी करें और मेरी पूरी वीडियो देखें, जब भी कुछ आपको मिलेगा। सवाल ये नहीं कि आप कितने सफल हैं, सवाल ये है कि आप जीवन में कितने सफल हो सकते थे। एक व्यक्ति कहता है मैं तो रोटी खाता हूं, रोटी तो कुत्ता भी खाता है। अगर ईश्वर ने पेट दिया है तो रोटी दी है, लेकिन हम कितने सफल हो सकते हैं ये हमें देखना है और अनुभव करना है और हमें ज्ञान का परिचय देना है। संसार में यदि कोई लड़ाई है तो ज्ञान और अज्ञान की है, छोटा बड़े की नहीं, ज्ञान की और अज्ञानता की। कोई अमीर गरीब है तो अज्ञानता गरीब है और ज्ञान अमीर है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों में विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।